तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ बरसाना धाम। बरसाना धाम की जो ये कथा है, ये सत्य घटना पर आधारित है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो क्या होता है कि एक गांव में एक स्त्री होती है, वह निसंतान होती है। उसकी उसके अगर कोई संतान नहीं होती, तो एक दिन क्या होता है कि उसके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि चलो क्यों ना बरसाना जाया जाए। तो वह उस स्त्री को बोलते हैं। तो वह अपने पति और सास जी से अनुमति लेती है जाने की, क्योंकि वह ज्यादा बाहर तो निकलती नहीं थी और इतने समय के लिए तो वह कभी भी नहीं निकली, क्योंकि ये जो बरसाना धाम जा रहे थे 8-9 दिन के लिए जा रहे थे। तो जैसे कैसे करके उसे अपने सास और पति से अनुमति मिल जाती है, तो वह बरसाना धाम की ओर चल पड़ती है। ट्रेन के अंदर बैठकर राधा कृष्ण जी का नाम जप करते हुए वह बरसाना धाम पहुंच जाते हैं। बरसाना धाम पहुंचकर वे एक धर्मशाला में कमरा वगैरह लेते हैं, सामान वगैरह रखते हैं और अपना नहा धोकर बरसाना मंदिर की ओर चले जाते हैं। तो जैसे ही बरसाना मंदिर की ओर जाते हैं, आपको एक बात बता दूं कि उस स्त्री को बरसाना धाम जाने से पहले उसके पैर में चोट लग जाती है, तो जिसकी वजह से वह चल भी नहीं पाती। फिर भी जैसे कैसे करके राधा रानी जी की कृपा के साथ वह बरसाना धाम को आ जाती है। तो जैसे ही वो सीढ़ियों को चढ़ती है, उसके पैर में चोट लगी हुई होती है। तो वह कहती है अपनी मंडली को कि तुम आगे चलो, मैं तो आराम से आ जाऊंगी। तो वह आराम आराम से पैर रखते रखते आ जाती है। आपको पता है कितनी सीढ़ियां बरसाना धाम की। तो जैसे ही वो ऊपर आ रही होती है आराम आराम से, तो अब उसके पैर में चोट लगी हुई होती है। तो एकदम क्या होता है, नीचे कंकड़ सा आता है, तो उसका पैर चुभता है, वहां से मुड़ जाता है। तो जैसे ही मुड़ने लगता है, वो पीछे को गिरने लगती है। इतने में पीछे से आके एक लड़की उसे पकड़ लेती है। तो वो कहती है कि तो शुक्र है मैं गिर जाती अगर तुमने मुझे ना पकड़ा होता। तो वो कहती कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे गिरने दे देती। तो वो बालिका, अभी मैं बताऊंगा वो बालिका है कौन थी, आगे इसका भी वो खुलेगा राज, कौन है ये बालिका। तो वो बालिका आके उस स्त्री के पास बैठ जाती है। तो वो से पूछती है कि तुम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई हो, कहाँ से आई हो, ऐसे बातचीत होती है उनके बीच में। तो जैसे ही वो नाम के उसके पास बैठी होती है, तो कहती है कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो। तो जो उसके पास होता है सिंदूर मेहंदी वगैरह जो होता है वो दे देती है उस छोटी सी बालिका को। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए इतना सा सामान ही लेकर आई हो। तो बाल स्त्री बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं 8-9 दिन के लिए यहाँ आई हूँ। तो वह मैं तुम्हारे लिए रोज ना कोई ना कुछ ना कुछ लेके आऊंगी। तो जैसे ही वो स्त्री नाम क्या है उस सामान देती है, तो वह चली जाती है वहां से। तो उसके बाद जैसे ही वो रोज अब 8-9 दिन के लिए बरसाना धाम में आई हुई है, तो वैसे ही रोज वो स्त्री आने लगी और बालिका उसको वहीं पर बैठी मिलती है। तो रोज आकर उसको अलग अलग सामान देने लगी, कभी मेहंदी, कभी सिंदूर, कभी चूड़ियां, ऐसे श्रृंगार का सामान उसे आकर रोज रोज आके देने लगी। तो एक दिन क्या होता है कि वो स्त्री उस बालिका को बोलती है कि मैं तुम्हें इतना सामान देती हूँ, तुम मुझे कभी पहन के क्यों नहीं दिखाती। तो एक दिन क्या होता है कि उस बालिका के साथ ना एक लड़का भी आ जाता है। तो वो बोलते हैं ये कौन है, ये कह रही कि मेरे इसका नाम है कन्वा, इसे मैं कन्वा कहती हूँ, ये भी मेरे साथ यहीं पे रहता है। तो फिर वो स्त्री सोचती है कि क्यों ना इसके लिए भी मोर मुकुट और धोती ले ली जाए। तो वो मोर मुकुट और धोती लेती है, वो भी उस बालक को दे देती है। तो वो कहते हैं कि अब मुझे तुम पहन के दिखाओगे तुम कैसे लगते हो। तो वो कहते हैं कि कल ना राधाष्टमी है, तो मैं इसी दिन आकर पहनूंगी, तो कल पहनूंगी, तुम कल देखना। तो वो स्त्री कहती है चलो ठीक है, कल मैं आऊंगी, तो मुझे ना तुम ये दिखाना जरूर। तो वो कहती ठीक है। तो जैसे ही वो स्त्री अगले दिन मंदिर में आती है, तो वो बालिका तो उसको वहां सीढ़ियों में बैठी नजर नहीं आती। तो वो मंदिर की ओर ऊपर चढ़ जाती है। तो जब मंदिर पहुंचती है, तो देखती है कि जो सामान उसने बालिका को दिया था वह सामने राधा रानी का श्रृंगार हुआ पड़ा है। वो देख के ऐसा चंबित होती है, बस पूछो ना उसके बाद कि जो धोती और मोर मुकुट उसने उस बालक को दिया और जो भी उसने श्रृंगार का सामान बालिका को दिया, वही सेम श्रृंगार का सामान वही राधा रानी जी के मंदिर में श्रृंगार हुआ मिलता है। तो वह वहीं पर ही देखकर हक्की बक्की हो जाती है कि ये क्या, जिसे मैं रोज एक बालिका, साधारण बालिका समझकर अपना ये सामान दे रही थी श्रृंगार का, वो साक्षात राधा रानी मेरे पास आकर बैठती थी। उसके उसे इस नाम की ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि जब उसकी मंडली थी ना साथ में, मंडली बोलते कि चलो अब 8-9 दिन हो गए हैं, घर चलो, अब इतना यहाँ समय नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाली, मैं तो यहीं रहूंगी। तो अब उसकी जो फैमिली थी, पीछे परिवार था, वो तो इंतजार कर रहा था कि वो कब आएगी। 8-9 दिन हो गया उसको बाहर हुए। तो एक दिन क्या हुआ, उसके सास और उसका पति बरसाना आए। तो वो वहीं पे सीढ़ियों में बैठी दिखी। तो उसे काफी उन्होंने बोला कि चलो तुम मेरे साथ, चलो तुम मेरे साथ घर। तो अब राधा नाम की लगन लगी है, साधारण नहीं है। क्योंकि ब्रज भूमि एक ऐसी भूमि है, अक्सर तुम 2 दिन के लिए भी जाओगे ना,
तो 2 महीने की खुमारी उतरेगी नहीं तुम्हारे दिमाग से, ऐसी वो ब्रज भूमि है। लेकिन आज तो इतनी भीड़ हो गई है, इतना काम लोगों ने वहां ब्रज में काकर खराब कर दिया ना, बस पूछो ना। बाकी हम कुछ इतना बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु की कृपा है तो वो ब्रज में आ रहे हैं, नहीं तो श्री राधा रानी जी की कृपा के बिना वहां कोई पैर भी नहीं रख सकता। आज भी लक्ष्मी जी ब्रज के बाहर बैठकर तपस्या कर रही हैं ब्रज के अंदर आने के लिए। तो जो भी ब्रज के अंदर आता है तो उनकी कृपा से आता है। तो मैं कहाँ पर था कि जहां पर ये स्त्री है वहीं बरसाना धाम की सीढ़ियों में बैठी मिल जाती है। उसका पति और सास आते हैं कि बोलते हैं कि चलो तुम मेरे साथ घर चलो, तो वो नहीं मानती, तो वो भी चले जाते हैं वापस। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही राधा 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 लाडो लाडो बोलते बोलते 30 साल बीत जाते हैं उसे बरसाना धाम में। एक दिन क्या होता है, श्री राधा रानी साक्षात आती हैं और वही स्त्री अपनी देह त्याग कर श्री राधा रानी जी में समा जाती है। तो यहां से एक शिक्षा मिलती है कि प्रभु के साथ जो लगन है ना वो सच्ची है। बाकी सब असत्य है, हमारा नाम भी असत्य है। हम कल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जो हमारी नाम हमारी पहचान है सब मिट जाएगी। हम कौन थे क्या थे ये लोग भी हमें इतना याद नहीं रखेंगे। लेकिन जब हम प्रभु को चाहेंगे तो प्रभु के साथ आना, ये आवागमन से मुक्त हो जाओगे, जन्म मृत्यु नहीं होगा जब हम उसको प्राप्त हो जाएंगे। तो यह थी जो कहानी थी, मैंने कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। और एक ही बात कहूंगा कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से बाकी सब रिश्तेदार नाते तोड़ दे। तो ये थी जो बरसाना धाम की एक सत्य घटना पर आधारित मैंने एक आपको कथा सुनाई। अगर कथा अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में राधे राधे लिख देना और वीडियो को